हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम का अब तक हम लोगों ने पार्ट 5 को कवर किया है और आज हम लोग का चलेगा पार्ट 6। तो पार्ट 6 में कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का रहेगा, आइए हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे। कह रहा है मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3। मोनी की जो आयु है वो सोनी का 2/3 यानी 2/3। चलिए क्या करेंगे, मोनी बटे सोनी बराबर 2/3। ये हमारा हो गया मोनी का, ये हमारा हो गया सोनी का। कह रहा है दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। आखिर ये दोनों में अंतर कितना का है, तो हम देख रहे हैं 1 साल का अंतर है, यानी 1 का अंतर है। यानी इसी 1 का मान आपका दे रहा है 7। जब 1 का हमारा 7 निकल गया तो अब जिसका भी बोलेगा उसका हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी हमारा नीचे ये 3 वाला है, इससे गुना कर दीजिए, आ गया 21 वर्ष। यही आंसर। इसी टाइप से बनाएंगे। करा मोनी की जो आयु है सोनी का 2/3 कर दिए, मोनी बटे सोनी कर दिए। ये हमारा आ गया मोनी का, नीचे वाला सोनी का। इस दोनों में अंतर हमारा 1 का। आपका क्वेश्चन में अंतर दे रहा है 7 का, यानी इसी 1 का मान हमारा 7। करा सोनी का निकालिए तो सोनी वाला से गुना कर देंगे, बोलता मोनी का निकालिए तो 2 से गुना कर देते हैं। ऐसे बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, यदि मीना, तो मीना बराबर कर देंगे टीना, इसका 3/4। चलिए, मीना बटे टीना बराबर 3/4, यानी ये मीना का हो गया, ये हमारा टीना का हो गया। अब ये देखेंगे ये दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें 1 का अंतर हो रहा है, यानी इसी 1 का मान दे रहा है आपका 5 वर्ष। इसी 1 का मान हमारा 5 आ गया। अब जिसका भी पूछेगा उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका टीना की निकालिए। तो टीना हमारा जानते हैं नीचे वाला है 4, इससे गुना कर दीजिए, आ गया 20 वर्ष। यही आंसर। इस टाइप से हम लोग को बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष में जो है उसकी उम्र लड़का का उम्र से 2 गुना हो जाएगा, और एक आदमी का जो उम्र है लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए लड़का, इसको x मान लीजिए, और आदमी का उम्र 24 वर्ष अधिक है, तो
x प्लस 24। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस टाइप से बनाएंगे। कह रहा है 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष के बाद, इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष में बोले या बाद। अगर आपका यहीं तक है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि बाद के बारे में कह रहा है। तो 2 वर्ष में या बाद कह रहा है उसकी उम्र, किसका, आदमी का, x प्लस 24, 2 वर्ष बाद है इसके लिए +2 करेंगे, बराबर किधर आ जाएंगे। कह रहा है लड़के की उम्र, लड़का का उम्र x है, इसमें +2 करना है। अब क्या करेंगे, इसका 2 गुना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे। अब निकालेंगे x का मान, x प्लस ये आपका जोड़ देंगे 26 बराबर 2x प्लस 4x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 26 माइनस x बराबर माइनस 22। ये माइनस कट गया, x का मान निकल कर आ गया 22। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो लड़का का वर्तमान उम्र ऑलरेडी x माने थे, जो कि हमारा निकल कर आ गया, यही आंसर। इस टाइप से बनाएंगे बाय कॉन्सेप्ट। ज्यादा आपका बड़ा नहीं हो रहा है, अगर आप बनाने जानते हैं तो ये सेकंडों में बनेगा। आपको देखने में लग रहा है कि इतना लंबा लिख रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो उस क्वेश्चन में आपका कलम रुकेगा ही नहीं। इस चीज को याद रखिए। हर सवाल को ट्रिक से सॉल्व करने का कोशिश ना करें, उसको याद रखिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, आपका बेस मजबूत है, तो कोई भी क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में हवा में उड़ाइएगा, चाहे वो इतना भी बड़ा आ जाए तो आप तुरंत सेकंडों में बनाइएगा, आपका कलम ही नहीं रुकेगा। इस चीज को याद रखिए। तो देखने से ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं। क्या कर रहा है, लड़का को x मान लिए, आदमी का x प्लस 24 कर दिए, 2 वर्ष के बाद कर रहे हैं, तो आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हमको बनाना रहेगा तो हम सेकंडों में बनाएंगे। 10 या 15 सेकंड में काफी है इसके लिए। मेरा 10 सेकंड में क्वेश्चन हवा की उड़ा रहे हैं। आपको समझाने के लिए सिर्फ हम कितना लिखना पड़ता है, आप खुद समझ जाइएगा तो खुद नहीं लिखिएगा। ये क्या जरूरी है लिखने का, आदमी को तो जानते हैं, x मानेंगे लड़का को, आदमी को x प्लस 24 कर देंगे। यही सब चीज को याद रखिए। जितना बनाइएगा उतना ही आप सीखिएगा, उतना ही निखरिएगा। इस बात को याद रखिए। सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए आपका पेन में स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए, तब जाकर सक्सेस मिलता है। यही सक्सेस का फॉर्मूला होता है। तो जितना बनाइएगा, जितना कलम पर रगड़िएगा, उतना आपका हाथ में स्पीड बनेगा, और स्पीड बनेगा तो आपका शुद्धता आएगा। ऐसा नहीं कि गलत आपका बना के आगे, नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट रखिए, एकदम बढ़िया। देखिए इसके बाद सक्सेस कैसे मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। क्वेश्चन ये सब जो है आपका कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, इस चीज को याद रखिएगा। कैसे बनाएंगे, आइए। तो आपका जो है पुत्री का उम्र दे रहा है, पुत्री का जो है इसका उम्र, अब का मतलब वर्तमान, वर्तमान बोलिए या अब बोलिए, दोनों बात बराबर है। 10 वर्ष आपका दे रहा है। कह रहा है माता की जो वर्तमान आयु है पुत्री का 3 गुना है। जब पुत्री हमारा पता चल गया तो माता का उम्र कितना हो जाएगा, माता का उम्र हो जाएगा 10 गुना 3, ये हो गया 30 वर्ष। अब क्या कह रहा है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता के बारे में कह रहा है कि माता से 5 वर्ष का बड़ा है। तो माता का हमारा आ गया 30, इसमें 5 प्लस कर दीजिए, ये हो गया 35 वर्ष।
अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री अभी है 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष इसमें माइनस कर दीजिए, 10 वर्ष इसमें आप पीछे चले जाइए, तो आपका हो जाएगा 25 वर्ष। यही आंसर। इस टाइप से बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन चलेगा, जहां मेरा ट्रिक रहेगा वहां ट्रिक देंगे, जहां आपका बेसिक रहेगा वहां बेसिक। कॉन्सेप्ट 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 आपका सही है तो हर कुछ सही है। क्वेश्चन को समझिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से चलिए। आपका पुत्री का ऑलरेडी दे रहा था 10 वर्ष, क्वेश्चन में कह रहा है माता जो है पुत्री का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। फिर कह रहा पिता जो है माँ से 5 साल का बड़ा है, तो 5 साल बड़ा कर दिए यानी प्लस कर दिए। फिर कहता है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था, यानी जन्म तो 10 साल पहले हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु का योग, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो कहता है बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, 2 तरह का बच्चा है, एक मान लीजिए बड़ा है, इसको x मान लीजिए, एक आपका छोटा है, इसको y मान लीजिए। 2 तरह का बच्चा है, कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन समझते चलिए। 2 वर्ष पूर्व का कह रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमें सब लिखना पड़ता है। 2 वर्ष पूर्व कह रहा है कि बच्चों की आयु 2 वर्ष पूर्व। चलिए, तो पूर्व का मतलब x माइनस, ये भी करेंगे 2, और फिर प्लस y माइनस 2, दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों का योगफल हम बीच में कर दिए, इसका 18। अब क्या करेंगे, x ये आपका प्लस y कर देंगे बराबर, यहाँ 18 -2 और -2 आपका -4 इधर आ जाएगा, तो +4, यानी x प्लस y का मान आ गया 22। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, x प्लस y बराबर 22। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का कह रहा है कि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा 2 नंबर का समीकरण हो गया, यानी समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा ये वाला x प्लस वाई बराबर 22, और समीकरण 2 हमारा ये वाला x माइनस वाई बराबर 2। क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 24, इसको काटेंगे 12, हमारा x का मान निकल कर आ गया 12। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बड़े बच्चे की आयु, तो बड़ा बच्चा हम ऑलरेडी x माने हैं, तो हमारा 12 वर्ष, यही आंसर आ जाएगा। चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, फिर से एक बार समझ लीजिए। बड़ा बच्चा को x मान लिए, छोटा y 2 वर्ष पूर्व कह रहा था, दोनों को -2 कर दिए, इसका योगफल के लिए प्लस दे दिए 18। इसका एक समीकरण निकल कर आया x प्लस वाई बराबर 22। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का अंतर दे रहा 2, समीकरण 1 और 2 से बनाकर x का मान निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन का आ रहा है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। चलिए, सब समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। रहीम x मान लीजिए, उसके बाद करीम है, तो करीम को y मान लीजिए, दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 65, ये आपका
एक नंबर का समीकरण हो गया। कह रहा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले आपका कह रहा है दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर। इस जगह थोड़ा सा समझिए, 10 वर्ष पहले कहता है 5 वर्ष का अंतर। यहां पर थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, अगर दोनों भाई के बीच में अगर आपका 2 साल का अंतर है तो बोलेगा कि 10 बरस के बाद कितना का अंतर होगा, तो हमारा अंतर वही रहेगा। बोलेगा 10 बरस पहले कितना का अंतर था, हमारा अंतर वही रहेगा 2 ही। अभी कितना का अंतर है, हमारा अंतर वही रहेगा। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, तो अंतर कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर 2 साल का अंतर है तो पास्ट में भी 2 था, प्रेजेंट में भी 2 है, फ्यूचर में भी 2 ही रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर ये करना समझना है। चलिए क्या करेंगे, तो 10 वर्ष पहले जो हमारा अंतर था 5 वर्ष का था, अभी भी हमारा वही अंतर है, तो यानी x माइनस वाई बराबर 5। ये प्रेजेंट में कर दिए, ये हमारा 2 नंबर का समीकरण बन गया। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। समीकरण 1 में था हमारा x प्लस वाई बराबर 65, ये हमारा 1 नंबर। समीकरण 2 हमारा यहाँ है माइनस वाई बराबर 5। चलिए प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर 70, ये आपका काटेंगे 35। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि करीम की आयु ज्ञात कीजिए। हमको y निकालना है, जबकि हम यहाँ पर x निकाल दिए हैं। यहाँ x का मान हमारा आया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला समीकरण को ले गए, x प्लस वाई बराबर था हमारा 65। इस 65 में क्या करेंगे, हमारा y x का मान आया है 35 प्लस वाई बराबर 65, y का मान निकाल देंगे 65 माइनस 35, आपका आ गया 30। यही आंसर। क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपका समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। रहीम को x मानिए, करीम को y मानिए। कह रहा है दोनों का योगफल 65 वर्ष है, ये हमारा पहला समीकरण। कह रहा 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का अंतर था। अंतर कभी चेंज नहीं होता है, इस चीज को याद रखिए। अंतर कभी भी चेंज नहीं, आज जो अंतर है आपका 50 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा। तो हमारा अंतर x माइनस वाई, इसको प्रेजेंट में लेकर आ गए 5। दोनों समीकरण से बना दिए, x का मान निकाले। निकालने के बाद हमारा x प्लस वाई का मान 65, 65 में इसको माइनस कर दीजिएगा 30, यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। चलिए पिता पुत्र का है, पुत्र को x, पिता आपका हो जाएगा 3 गुना से 3 अधिक है, यानी 3x प्लस 3। कह रहा है 3 वर्ष बाद। चलिए 3 वर्ष बाद कहता है पिता की आयु, हमारा 3 वर्ष बाद इसको लिखेंगे, पिता की आयु यहाँ है 3x प्लस 3, इसमें 3 प्लस करेंगे, इधर चले आइए। कहता है पुत्र की आयु की दोगुनी, पुत्र का आयु x, अब बाद के लिए प्लस 3, इसका 2 गुना। यही कह रहा है 2 गुना से 10 अधिक है, 2 गुना कर दिए, फिर प्लस 10। अब हम x का मान निकालेंगे, 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस, ये आपका हो गया 6 प्लस 10, 3x इधर प्लस है, इधर आ गया माइनस, 2x बराबर 16 माइनस 6,
एक्स बराबर आपका आ गया 10। अब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए पिता का पूछ रहा है, तो पिता का वर्तमान आयु निकाल दीजिए। यह हमारा पिता का है 3x प्लस 3, 3 × 10 प्लस 3 आपका हो जाएगा 33 वर्ष। यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए ठीक से, पिता पुत्र वाला है। यह सब क्वेश्चन अच्छा से बनाइएगा। पुत्र को x मान लेंगे, पिता कह रहा है इसका 3 से 3 अधिक है, 3 गुना करके प्लस 3 कर दिए। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 3 प्लस हो जाएगा। तो पिता हमारा 3x प्लस 3 था, इसमें प्लस 3 किए, इसमें प्लस 3 का था 2 गुना से 10 अधिक है तो प्लस 10 कर दिए। इसको हल करके x का मान निकाल दिए। पिता के बारे में पूछ रहा था, पिता का हमारा है 3x प्लस 3, इसको x का मान रख के सरल कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष में a की उम्र यानी a प्लस 10। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन में रहे तो इसको समझिएगा बाद है, इस थोड़ा थोड़ा सा आपका बहुत दिक्कत कर देगा। तो 10 वर्ष में कह रहा है यानी 10 वर्ष के बाद कह रहा है। a का जो उम्र है 10 साल पहले बराबर इधर चले आइए। 10 साल पहले b की उम्र यानी b माइनस 10 करेंगे। पहले का मतलब जानते हैं, माइनस करेंगे 2 गुना, इसका 2 गुना कर दीजिए होगी। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। a प्लस 10 बराबर 2b माइनस 20, a माइनस 2b बराबर माइनस 20, इधर प्लस 10, इधर आ जाएगा माइनस 10, a माइनस 2b बराबर माइनस 30। ये आपका समीकरण 1 बन गया। कह रहा है a जो है b से 9 साल छोटा है, यानी a बराबर आ जाएंगे b माइनस 9, a b को इधर लेकर आ जाएंगे बराबर आपका माइनस 9। ये आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। समीकरण 1 में हमारा है a माइनस 2b बराबर माइनस 30। समीकरण b में हमारा है 2 नंबर में a माइनस b बराबर माइनस 9। अब क्या करना है, किसका निकालना है, तो कहता है b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको b का निकालना है, तो b का निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इसका जो आपका चिन्ह है इसको प्लस माइनस कर दीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ आपका प्लस, ये वाला आपका ये वाला कट जाएगा प्लस माइनस, ये आपका माइनस है, यहाँ प्लस है। आइए आपका बड़ा है तो माइनस b हो जाएगा बराबर, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका माइनस, ये माइनस 30 में से 9 हटाइएगा 21, माइनस माइनस कट गया, b का मान हमारा 21। यही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया हुआ सारा को नोट कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि मैथ है, मैथ में आपका मेहनत मांगता है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका हाथ स्पीड चलेगा, क्योंकि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। उसके लिए जो है आपको स्पीड लाना पड़ेगा, एक्यूरेसी लाना होगा, यानी आपका तेज भी और शुद्धता के साथ भी। इस चीज को याद रखिए, तब जाकर आपको 100% सक्सेस होइएगा। पढ़िए अच्छा से, जितना बता रहे हैं उसको नोट कीजिए और एकदम कठिन परिश्रम कीजिए, एकदम मजबूती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, एकदम हमेशा अलर्ट रहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारा एग्जाम रहेगा उसी समय हम पढ़ेंगे, नहीं। मैथ है, इस चीज को याद रखिए। एकदम रोज रिवाइज कीजिए, रिवाइज ही आपका काम आएगा, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना काम आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।